नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 18 सितंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर टूटे वैक्सीनेशन के सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 2 करोड़ लोगों का टीकाकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश ने कोविड टीकाकरण के अभियान में नया कीर्तिमान रच दिया है। एक दिन में 2 करोड़ से अधिक टीके लगाने में कामयाबी पाई है। देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। जस्टिस मोहम्मद रफीक हो गए हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश। मोहम्मद रफीक हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हो गए। उन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद से हिमाचल हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया है, जबकि हिमाचल के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमत को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश लगाया गया है। मोहम्मद रफीक राजस्थान के मूल निवासी, उनका जन्म 25 मई 1960 को हुआ था। मोहम्मद रफीक ने जयपुर यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री लेकर 24 वर्ष की आयु में राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। 15 मई 2006 को वे राजस्थान हाईकोर्ट में जज नियुक्त हुए थे। यौन शोषण मामला, हाईकोर्ट ने एडिशनल एसपी प्रवीर के खिलाफ आईसीसी जांच को ठहराया गलत। महिला पुलिस कर्मी से यौन उत्पीड़न मामले में फंसे एडिशनल एसपी प्रवीण ठाकुर को हाईकोर्ट से राहत मिली है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ ने सीसीएस रूल्स के तहत अनुशासनात्मक कमेटी के निर्देश पर विभागीय जांच की बजाय कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न कानून के तहत गठित आंतरिक जांच कमेटी आईसीसी की जांच को गलत माने। कोर्ट ने पाया कि एडिशनल एसपी को जो मेमोरेंडम आईसीसी ने दिए वे उसे नहीं विभागीय जांच कमेटी को देना था। अब उसके खिलाफ पुलिस मुख्यालय को विभागीय जांच कराने पर ही फैसला ले रहे हैं। बता दें कि शिमला में तैनात एक महिला हेड कांस्टेबल ने 13 मई को पुलिस थाने में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के खिलाफ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था। तैयारी, अपने कोल्ड स्टोर, पैकेजिंग और ग्रेडिंग मशीनें स्थापित कर सकेंगे अब बागवान। हिमाचल प्रदेश के बागवान जल्द ही स्वयं कोल्ड स्टोर और पैकेजिंग और ग्रेडिंग मशीनें स्थापित कर सकेंगे। इस वर्ष सेब के उत्पादन वाले क्षेत्रों में पेश आई परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार को ऑपरेटिव किसानी उत्पादक संगठन एफपीओ गठित करने की योजना बनाने में जुट गई है। किसानों बागवानों को उनकी उपज के लिए बाजार और बिचौलियों के मकर जाल से मुक्ति दिलाने के लिए सहकारिता विभाग प्रदेश में 100 एफपीओ बनाने जा रहा है। केंद्र सरकार ने 6,865 करोड़ के बजटीय प्रावधान से देश भर में नई योजना शुरू की है। योजना को हिमाचल की जरूरतों के हिसाब से हिमाचल सहकारिता विभाग तैयार कर रहा है। कृषि भूमि उपजाने वाले नए संगठनों का निर्माण और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने ये योजना शुरू की है। योजना में किसानों बागवानों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें समृद्ध बनाया जाएगा। इसके लिए एफपीओ बनाना होगा। विधानसभा विशेष सत्र, महामहिम कोविंद बोले, एक दिन देश का सिरमौर बने हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश के सभी विधायकों, सांसदों और अन्य जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे निरंतर प्रयास करें जिससे प्रदेश एक दिन विकास का सिरमौर बने। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत का ध्यान रखते हुए उन्हें लगातार मेहनत करनी होगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर उन्होंने शुक्रवार को राज्य विधानसभा की विशेष सत्र को संबोधित किया। वे प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर है। मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। लोकतंत्र के इस उत्सव के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों के साथ साथ मैं प्रदेश के लगभग 70 लाख नागरिकों को पूरी देश की ओर से भी बधाई देता हूं। यह वर्ष हिमाचल प्रदेश तथा पूरे देश के निवासियों के लिए विशेष हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण है। इसी वर्ष हम सब स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी श्री जसवंत राम से लेकर श्री ठाकुर सेन नेगी सहित अध्यक्षों एवं प्रभावशाली विधायकों की समृद्ध परंपरा रही है। इस सत्र में प्रतिपक्ष के नेता का संबोधन होना आप सबकी परिपक्व लोकतांत्रिक संस्कृति का अनुकरणीय उदाहरण है।
एचपीयू शिमला बी अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित। डीएवी कॉलेज कांगड़ा की अंकिता टॉप पर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीए अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम शुक्रवार देर शाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम 70% रहा है। टॉप 10 की मेरिट सूची में 10 छात्रों और मात्र एक छात्र ने स्थान हासिल किया है। डीएवी कॉलेज कांगड़ा की अंकिता शर्मा ने सर्वाधिक 9.31 सीजीपीए हासिल कर प्रदेश भर में टॉप किया है, जबकि राजधानी शिमला के सेंट बीड्स कॉलेज की छात्रों ने दूसरे और तीसरे स्थान पर कब्जा किया है। परीक्षा में कुल 14,954 छात्र अपेयर हुए थे। इनमें से 10,504 ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। सेंट बीड्स कॉलेज की छात्रा आंचल शर्मा ने 9.26 सीजीपीए के साथ दूसरा, जबकि गौरी शर्मा ने 9.16 सीजीपीए के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने कहा है कि बीए अंतिम वर्ष की परीक्षा समाप्त होने के 1 माह 5 दिन बाद विश्वविद्यालय ने परिणाम घोषित किया है। इस कोर्स में सबसे अधिक 1,111 छात्र छात्रों की कंपार्टमेंट आई है। 281 फेल हुए। 19 से 21 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में 19 से 21 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 23 सितंबर तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। नेता प्रतिपक्ष बोले, हिमालय रेजिमेंट का गठन करे केंद्र सरकार। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा के विशेष सत्र में कहा है कि सैन्य बलों में हिमाचली युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हिमालय रेजिमेंट का गठन किया जाए। केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में रेल और हवाई नेटवर्क को मजबूत करने में मदद करे। विदेशी सेब के आयात पर रोक लगाए या विदेशी सेब का आयात शुल्क बढ़ाया जाए। हिमाचल प्रदेश की 5,000 करोड़ रुपए की सेब आर्थिकी को बचाना जरूरी है। प्रदेश का सेब कारोबार संकट में, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उनके दल और प्रदेश की जनता की ओर से स्वागत है। इससे पहले सदन में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी सदन में संबोधित कर चुके हैं। इस विधानसभा का अपना गौरवमय इतिहास रहा है। मुकेश ने कहा कि प्रदेश में वन कटान पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। इसकी क्षतिपूर्ति की जाए। प्रदेश को पहाड़ी राज्यों से मिलने वाला हिस्सा अभी तक नहीं मिला है। केंद्र सरकार पड़ोसी राज्यों से हिमाचल का आर्थिक हिस्सा दिलाए। रोजगार के खुलेंगे द्वार, हिमाचल में होगा 5,000 करोड़ रुपए का निवेश। दिल्ली में इसी माह साइन हो गए MOU। हिमाचल प्रदेश सरकार नई दिल्ली में औद्योगिक घरानों के साथ 5,000 करोड़ रुपए की MOU साइन करने जा रही है। सरकारी स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। ये MOU मेडिकल डिवाइस, पैटर्न, एजुकेशन और फार्मा जैसी बड़ी कंपनियों के निवेशकों के साथ होगा। एथेनॉल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए भी MOU साइन होना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, मुख्य सचिव रामशुभम सिंह और ACSRD दीवान उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। इन उद्योगों के स्थापित होने से प्रदेश के करीब 3500 लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योग विभाग के पास 3500 एकड़ जमीन है, जिनमें उद्योगों को जमीनी स्तर पर उतारा जाना है। लोक सेवा आयोग सहायक अभियंता की परीक्षा के लिए प्रवेश पहचान पत्र जरूरी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि 19 सितंबर को 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सहायक अभियंता सिविल की होने वाली परीक्षा के संदर्भ में जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र शिमला और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समरेल, वे अभ्यर्थी अति विशिष्ट अतिथि के शिमला दौरे के दृष्टिगत अपना प्रवेश पत्र और पहचान पत्र साथ लाए। अभ्यर्थी किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को साथ न लाए। उन्होंने कहा कि इन परीक्षा केंद्रों के अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र सुबह 10 बजे से पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। होली लॉज में प्रतिभा और विक्रमादित्य सिंह से मिले धूमल और अनुराग ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके पुत्र केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को होली लॉज जाकर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के परिवार से मिले। उन्होंने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह और उनके पुत्र विधायक विक्रमादित्य सिंह से अपनी संवेदनाएं प्रकट की। 15वां वित्त आयोग की जारी 6 माह बाद गाँव में शुरू हो गए सड़कों रास्तों के काम। हिमाचल प्रदेश में गाँव में करीब 6 महीने बाद सड़कों, रास्तों और भवनों आदि के काम शुरू हो गए। अप्रैल के बाद 15वें वित्त आयोग के तहत टाइड फंड की पहली किस्त जारी की गई है। इससे 15वें वित्त आयोग के तहत भेजी सेल्फों के काम अब नहीं रुकेंगे।
केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार के लिए लंबित 95.10 करोड़ की ग्रांट जारी कर दी है। राज्य सरकार को इस बजट को समय रहते स्थानीय ग्रामीण निकायों को जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी तरह की लेट लतीफी पर राज्य सरकार को ब्याज भी देना होगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त आयोग मंडल के निदेशक अभय कुमार ने इस संबंध में हिमाचल सरकार के सचिव वित्त और सचिव पंचायती राज को इस बारे में पत्र भी लिखा है। कर्मचारी चयन आयोग जेईई इलेक्ट्रिकल भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 802 के पद के लिए ली गई परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस एक पद के लिए 1803 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 1410 पात्र पाए गए। इनमें से 674 ने लिखित परीक्षा दी थी। लिखित परीक्षा में 4 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, जिन्हें 8 मार्च को हुई मूल्यांकन परीक्षा के लिए बुलाया गया था। इन 4 में से एक अभ्यर्थी का चयन इस पद के लिए हुआ है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कमल ने कहा कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकता है। बैजनाथ के समीप तीखे मोड़े पर फेल हुई बस की ब्रेक, चालक की सूझबूझ से बची 28 की जानें। बैजनाथ के समीप हवाई नाग मंदिर के पास तीखे मोड़ पर शुक्रवार कुल्लू डिपो की बस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। जानकारी के मुताबिक पठानकोट रूट पर जा रही कुल्लू डिपो की बस की अचानक ब्रेक फेल होगी, जिस कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि बस में 28 सवारी थी और सड़क की ओर से एक डांग थी, लेकिन चालक ने सूझबूझ का परिचय देकर उसे सड़क की दूसरी ओर से पहले पहाड़ी से टकराया। उसके बाद बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। यातायात प्रभारी भक्तराम ने बताया कि बस में सवार 4 लोगों को आंशिक तौर पर चोटें आई है। उन्होंने बताया कि बस की ब्रेक फेल होने से ये घटना हुई है। उन्होंने बताया कि बस में सवारियों को दूसरी बसों के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया गया, जबकि घायलों को उपचार सिविल अस्पताल बैजनाथ में करवाकर उन्हें घर भेज दिया गया।